आगाज़ में जिक्र साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिन्होंने मुल्तान जलसे में हुकूमत पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। कहते हैं हुकूमत बताए अब मुल्क क्यों नहीं चल रहा, डॉलर 200 पर पहुँच गया। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च 25 और 29 मई के दरमियान होगा। इतवार को पेशावर कोर कमेटी में हतमी तारीख का फैसला करेंगे। मरियम नवाज जितनी दफ़ा मेरा नाम लेती हैं, कहीं आपका खामन नाराज़ ना हो जाए। कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है। सुबह 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? रुपए डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया। स्टॉक मार्केट गिर गई है, हर चीज महंगी। और जब से हमजा शरीफ पहुंचा है तो मुर्गियां भी तो दुगनी कीमत हो गई है मुर्गियों की। कभी वो लंदन भागते हैं, उधर वो बैठा हुआ है एक सजा याफ्ता, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो चीजें महंगी करे, कभी IMF के पास जा रहे हैं। अगर मुझे अपने मुल्क की आज फिक्र ना हो तो मैं तो चाहूंगा ये और चले, चंद महीने इनको और चलने दो, ताकि सारी कौम के सामने ये इनकी असल शक्ल नजर आए कि सिवाय करप्शन के इन्होंने आज तक किया ही कुछ नहीं है। जितनी देर चलेंगे ये जलील होंगे और जिन्होंने साजिश करके इनको लेके आए वो भी साथ जलील होंगे। मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं और हमें पता है कि जितनी देर ये चलेंगे ये मुल्क को उधर धकेल देंगे जिधर यहाँ वो श्रीलंका वाला हाल होगा। वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, अब उस तकरीर में उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। मैंने फैसला करना है कि किस दिन आपको मैंने इस्लामाबाद बुलाना है। लिहाजा मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है। फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। आपको डेट परसों मिल जाएगी इंशाल्लाह। अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज उनसे मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी जमात पाकिस्तान को अपने मकाम पर लाने की ताकत रखती है। इसके लिए बहुत मेहनत और कुर्बानी दरकार है। इलेक्शन की तैयारी पहले से मुकम्मल कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को हराया, अब भी शिकस्त देंगे। नवाज शरीफ लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग माशाल्लाह ज़रूर अल्लाह के फजल व करम से ये क़ुव्वत रखती है और कैपेसिटी रखती है और माशाल्लाह ये ताकत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पे वापस आए, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत और कुर्बानी दरकार होगी। तो आपके इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है मियां साहब? हम कब से मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। हम तो तैयार पहले से तैयार हैं। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए, आपने देखा है वो इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। आज तो इंशाल्लाह बात ही दूसरी है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें कहा गया कि तमाम फ़ैसले कौमी हुकूमत के मुशावरत से कर रहे हैं, मुस्तक़बिल में भी मुशावरत से ही करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान पहले है और सियासत बाद में। ये भी कहा कि आइंदा भी तमाम इक़दाम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि कौमी हुकूमत ही मुल्क को, इस कौम को साबिक़ हुकूमत के बनाए हुए भंवर में से निकाल सकती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में एक बार फिर नंबर्स गेम अहमियत इख्तियार कर गई। फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अरकान असम्बली भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तमाम मामले में डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी और चौधरी निसार का वोट अहमियत इख्तियार कर गया। लाहौर से रिपोर्ट। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान DC इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब की सियासत में हलचल। वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा हुआ तो सूरत हाल फिर दिलचस्प हो जाएगी। नून लीग के 4 नाराज अरकान हमजा शहबाज के खिलाफ वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। डिप्टी स्पीकर और चौधरी निसार का वोट फैसला कुन साबित हो सकता है। 16 अप्रैल को होने वाले वज़ारत आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी और चौधरी निसार ने वोट कास्ट नहीं किया था। मौजूदा हुकूमती
इत्तेहाद 177 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून के 165, पीपल्स पार्टी के 7 और आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। एक वोट राह हक पार्टी का है। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद है जिसमें 25 मुनहरिफ अरकान और डिप्टी स्पीकर को निकाल दिया जाए तो तहरीक इंसाफ का नंबर 157 रह जाता है। मुस्लिम लीग काफ के पास 10 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब का ऐवान 346 का रह गया है और खुसूसी नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 नए अरकान MPA बन जाएंगे। हुकूमत के 4 नाराज अरकान वोट कास्ट ना भी करें तो भी हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 173 रहेगी और अपोजिशन इत्तेहाद की निस्बत 1 वोट की बरतरी हासिल रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 25 लोगों के D सीट होने से पंजाब हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की तादाद पूरी है। पंजाब में 25 अरकान के D सीट होने के बावजूद हमारे पास 177 अरकान मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 172 है। मुनहरिफ अरकान फैसले को चैलेंज करने का हक रखते हैं। उन अरकान को पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं मिली थी। ये जो फैसला आया है 25 अरकान की D सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर D सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। इसलिए ये झूठ बोल के और के ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इलेक्शन के ऊपर भी, चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर भी और पंजाब हुकूमत के ऊपर वो हक रखते हैं, अभी भी हक रखते हैं इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। वो हर अरकान असेंबली, क्योंकि उनके मुताबिक उनको हदायत PTI को वोट देने की नहीं मिली थी, कोई पार्टी की तरफ से हदायत जारी नहीं हुई थी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान बारे तारीखी फ़ैसला दिया। उनके वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद अगर इमरान खान कहेंगे आधे घंटे में पंजाब असम्बली तहलील कर दें तो वो आधे घंटे में असम्बली तहलील कर देंगे। बड़ा ही तारीखी फ़ैसला है और मैं इलेक्शन कमीशन को और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। राजा रियाज अहमद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उनकी बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकर्रुरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अहदे के लिए PTI के राजा रियाज अहमद और GDA के गौस बख्श खान महर ने अपनी दरख्वास्तें जमा कराई थीं। राजा रियाज अहमद की दरख्वास्त पर 16 अपोजिशन मेंबरान, जबकि गौस बख्श खान महर की दरख्वास्त पर 6 मेंबरान के दस्तखत मौजूद थे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने राजा रियाज अहमद का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर किया है। नून लीग रहनुमा अवैस लग़ारी ने कहा है कि PTI के 25 अरकान ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ बगावत की। पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। फॉरेन फंडिंग केस के जरिए इमरान खान की हकीकत सामने आएगी। बुज़दार हुकूमत की नाअहली, बेईमानी और करप्शन के ख़िलाफ़ इन 25 अरकान ने हक़ की आवाज़ बुलंद की थी। ये लोग अपनी तकरीरों के अंदर कभी मियाँ वाली में तो कभी गुजरावाला में तो कभी फ़लाँ जगह के ऊपर 10-12 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके स्पेशल लाइट्स का इफ़ेक्ट ला के तकरीरें करके बैंड बाजे बजा के गाने बजा के ये इदारों को किसी किस्म के रोप में ना लेके आए। अगर मुनहरिफ अरकान के केसेस की 1 या 2 महीने की जो कदगन है उसके अंदर फैसले पूरे होने की, तो फॉरेन फंडिंग केस की 8 साल की है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा और उससे इमरान खान की हकीकत लोगों को फैसलों के ज़रिए सामने आएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर में हर गुजरते दिन के साथ पानी का बहरान बढ़ता जा रहा है और नए मनसूबों पर अमल नहीं हो रहा। 17 साल गुजर गए, एक बूंद पानी नहीं मिला। 29 मई को हुकूक कराची का रवा निकाला जाएगा। शार फैसल पर वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर के बाहर पानी बहरान के खिलाफ एहतजाज में जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। बादता शुरका ने मरकजी सड़क को ब्लॉक करके धरना दे दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों की वजह से कराची
के लोग बदतरीन बहरानी सूरत हाल का शिकार हैं। 17 साल गुजर गए, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और MQM ने एक बूंद पानी का इजाफा न किया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत के लिए डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिया, जहां गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तें आवाम के लिए मुआयने के लिए रखी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक आम इंतखाबात में वोटर्स अपने और अपने अहल खाना के नामों के इंदराज और कवायफ की जाँच पड़ताल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेंटर 21 मई 2022 से लेकर 19 जून 2022 तक खुले रहेंगे। अगर किसी अहल फर्द का वोट दर्ज नहीं तो वो शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या आरजी पते पर अपना वोट दर्ज करा सकता है। पाकिस्तान, अमरीका, रूस, चीन समेत तमाम बड़ी ताकतों से मतवाज़न ताल्लुकात का ख़्वाहां है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि दहशत गर्दी एक आलमी मसला है जिसका खात्मा तमाम ममालिक का मुश्तरका मसला है। पाकिस्तान चाहता है दहशत गर्दी का खात्मा हो। वो हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। This visit, the first of the foreign minister, was in multilateral context. There were two key meetings. In the two meetings, the foreign minister presented Pakistan's perspective and policy priorities on food and energy security and issues of regional and international peace and security. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari held a telephone conversation with the OIC Secretary General to apprise him of the latest situation in IIOJK. On 18th May, the Indian charge of affairs was called to the Ministry of Foreign Affairs and handed over a démarche conveying Pakistan's strong condemnation on the framing of fabricated charges against Hurriyat leader Mohammad Yasin Malik. वफाकी वज़ीर सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा कर्ज़ों की तफसीलात तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट है। शरीर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि स्टेट बैंक की तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 70 साल में मुल्क के मजमूई कर्ज़े 29,000 अरब रुपये थे। बहरान खान ने पौने 4 साल की बदतरीन हुकूमत में मुल्क की मजमूई कर्ज़े 53,000 अरब रुपये से तजावुज़ कर गए। इमरान खान कहते थे खुदकुशी करूँगा, कर्जा नहीं लूँगा। इक़्तिदार में आकर इमरान खान ने 23,000 अरब रुपये से ज़ायद कर्ज लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मदीना मुनव्वरा वाक़े पर दर्ज मुक़दमात में PTI रुकने सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख को हरासा करने से रोक दिया। हलीमा आदिल शेख ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया कि मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार कर सकती है। ज़राए से मालूम हुआ है मुझ समेत ख़ानदान के दीगर अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत फरीक़ैन को दरख्वास्त गुजार को हरासा करने और गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दे। अदालत ने हलीमा आदिल शेख की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया। मुस्लिम अमरीकी कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने एक बार फिर दौरा पाकिस्तान को शानदार करार दे दिया। इल्हान उमर का अमरीकी पाकिस्तानियों के तंजीमी प्रोग्राम में खिताब में कहना था, इमरान खान से मुलाकात अच्छी रही जिसमें इस्लामोफोबिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि दौरे की दावत इमरान खान की हुकूमत ने दी थी, ताहम हुकूमत की तब्दीली के बाद ख्याल था कि ये जाने के लिए अच्छा वक्त नहीं। दौरे के दौरान मौजूदा हुकूमत की तमाम क़यादत से मुलाकात के अलावा सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में नामजद वकला पर फर्द जुर्मायत करने का फैसला किया गया है। वकला ने 8 फरवरी 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला किया था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस की समाअत की, जिसके दौरान मुकदमे में नामजद 28 से ज़ायद वकला अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि मुकदमे में नामजद वकला पर 30 मई को फर्द जुर्मायत की जाएगी। वाज़ रहे 8 फरवरी 2021 को वकला ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला किया था। पुलिस ने दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत 30 से ज़ायद वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घी और खुर्दनी तेल एक बार फिर महंगा हो गया। खुर्दनी तेल 510 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंचा। आवाम साशे पैक में घी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। एक हफ्ते में दूसरी मरतबा घी और खुर्दनी तेल महंगा कर दिया गया। घी और खुर्दनी तेल के नर्ख में 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 510 रुपये फ़ी लीटर, दर्जा अव्वल घी 506 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। दर्जा दोम ब्रांड खुर्दनी तेल 10 रुपये इजाफे से 485 और खुर्दनी घी 482 रुपये फ़ी किलो हो गया। चंद रोज़ कबल भी घी और खुर्दनी तेल 20 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ था।
पाकिस्तान ने IMF को पेट्रोल पर सब्सिडी में मरहलावार कमी का प्लान दे दिया है। IMF से बिजली महंगी करने के लिए मरहलावार तरीक़ाकार पर भी बातचीत की गई। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF को पेट्रोल की सब्सिडी को गरीब तबकात तक महदूद करने के लिए तजावीज़ भी पेश की गई जो IMF के मानने से मशरूत हैं। बिजली के नुकसानात कम करने और मरहलावार कीमतों में इजाफे के तरीक़ाकार पर बातचीत हुई है। बजट और करंट अकाउंट खसारे के डेटे पर भी बातचीत हुई। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने IMF को अखराजात में कमी के लिए प्लान दी और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं। मुज़ाकरात में तरक्याती बजट की तरजीहात का भी जायज़ा लिया गया।